ऋषियों ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु वाला मानकर आश्रम की दृष्टि से 4 भागों में बांट दिया है और प्रत्येक भाग 25 वर्ष का निश्चित किया है। 25 वर्ष तक विद्या अर्जित करेगा, उसे ब्रह्मचर्य काल कहा। 25 से 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ में रहेगा। 50 से 75 वर्ष की आयु तक वानप्रस्थ का जीवन जिएगा और शेष भाग जो रह जाता आयु का 25 वर्ष, वह संन्यास आश्रम के नियमों का पालन करते हुए सेवा कार्य करेगा। किंतु उसके साथ शर्त ये लगाई गई, तीव्र वैराग्य हो तो, नहीं तो नहीं। वानप्रस्थ वाला जीवन ही जीता रहे समय जीवन के अंतिम तक। वानप्रस्थाश्रम क्या है? वानप्रस्थ का अर्थ होता वन में प्रस्थान करना, वन में जाना। एक युग था, वनों में हर प्रकार की सुविधा रहती थी खाने पीने की। फलों के वृक्ष होते थे, गायें बहुत होती थी, गाय पालते थे, गाय का दूध पीते, उसको जमा करके दही छाछ का उपयोग करते, घी का उपयोग करते। प्राय उनका जीवन फलों पर निर्भर रहता था। तो जब बेटे का बेटा हो जाए, पोते का मुंह देख ले, इसके बाद अपने पुत्र को अपने कार्यभार से संबंधित करके और आयु का जो शेष समय है उसे स्वाध्याय साधना में बिताए, इसे वानप्रस्थी कहते हैं। एक युग था, ब्रह्मचारियों को गुरुकुलों में हुनर सिखाया जाता था। कोई कारपेंटर बनता था, कोई चित्रकार बनता था, कोई स्वर्णकार बनता था। वो सब गुरुकुलों में सिखा दिया जाता था। जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी कलाएं हैं, योग्यता के रुचि के अनुसार ब्रह्मचारियों को बता दिया जाता था। तो गुरुकुल से बाहर आकर के वे नौकरी के लिए नहीं कहते। आजकल कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के नौकरी के लिए कहते हैं। रोज देखते हम लोग, सरकार से मांग करते हमें नौकरी दो, बेरोजगारी बेरोजगारी करते रहते। पहले ऐसा नहीं था। अपने पांव पर खड़े होकर के गृहस्थ में प्रवेश करते थे। अब लड़का बड़ा हो गया, नौकरी लगी नहीं और कर दिया विवाह, तो कैसे घर चलाएगा? समस्या खड़ी हो गई। तो पहले गुरुकुलों में सब सिखा दिया जाता, स्वावलंबी जीवन था पहले। वेदादि शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ कमा के खाना भी सिखाते थे। आज वो परंपरा नहीं रही है। तो उस समय जब गृहस्थ में प्रवेश करते थे तो अपने काम में लग जाते थे, कमाने लग जाते थे। व्यापार व्यवसाय के अतिरिक्त भी, कृषि के अतिरिक्त भी कई ऐसे काम हैं। जैसे मान लो परंपरा में खेती नहीं थी, व्यापार नहीं था, कोई उद्योग फैक्ट्री नहीं थी परंपरा में, तो कारपेंटर बन गया, लकड़ियां काम करने लग गया। टेलर बन गया, कपड़े सीने लग गया। स्वर्णकार बन गया, सोने चांदी का काम करने लग गया। लोहार बन गया, लोहे का काम करने लग गया। कहीं वो फीटर बन गया, मशीनें सुधारने का काम करने लग गया। तो किसी न किसी प्रकार की जानकारी वहां पर मिल जाती थी, तब वो स्वावलंबी होते थे, उनका आराम से चलता। ये बताया मैंने आपको वैदिक कालीन विद्यार्थियों का रहन सहन और उनका ज्ञान। तो उनके पिता जब वानप्रस्थ में चले जाते तो उनको चिंता नहीं होती थी, अपने पांव पर खड़े हो जाते थे। आज क्या करें? आज के लिए बहुत अच्छा है, घर में रह करके, जंगल तो रहे नहीं है। अच्छा बताइए, अहमदाबाद में
मुझे सुना था कि 36 लाख की आबादी कितनी, मुझे पता नहीं कितनी आबादी, कम ज्यादा भी होगी। इनमें मान लो 15 लाख भी कोई आदमी वानप्रस्थी के योग्य हो तो वानप्रस्थी वो तो कौन से वन में जाएंगे? 15 लाख आदमी, बताइए आप कौन से वन में जाएंगे? तो मैंने एक पुस्तक में लिखा था कि घर में रह के वानप्रस्थी के नियमों का पालन किया जाए तो बवाल मच गया। मेरे विरोध के अंदर कुछ बोलने लगे लोग कि वेद विरुद्ध बोल रहा। वेद विरुद्ध क्या बोला बताओ? कहां जाएंगे सबके सभी? मैं बताओ। तो वर्तमान में क्या होता? वर्तमान में जो व्यापारी है, व्यापार का नियम उसको याद है, कैसे कमाया जाता है व्यापार में। व्यापार भी कई प्रकार का होता है। कोई डॉक्टर रहा है, कोई चित्रकार रहा है, कोई कारपेंटर रहा है, कोई कड़िया रहा है, किसी न किसी प्रकार का हुनर उसको याद है उस परंपरा में। तो वह क्या करेगा? अपने बेटे से कह दिया तुम काम संभालो अपना, हम अब समाज की सेवा करेंगे। तो मोहल्ले के अंदर जितने लोग, आसपास के लोग, उनको बोल दिया कि देखो मुझे चिकित्सा का ज्ञान है, अगर कोई आप में से बीमार हो जाए मेरे पास आओ, मैं आपको पर्ची बना करके दूंगा, एक पैसा आपका नहीं लगेगा। तो सेवा करते थे, अपनी जानकारी का लाभ पहुंचाते थे, पुण्य अर्जित करते थे। कि जो कहते आयो 1 घंटा में आपको लकड़ी का काम सिखाऊंगा, कारपेंटर बना दूंगा, मैं चित्रकार बना दूंगा। अब रुचि होती है, कई चित्रकार बनना चाहता है, कोई कारपेंटर बनना चाहता है, कोई और कोई काम सीखना चाहता है, कोई मशीनरी का काम, पंखे सुधारना है, टेलीविजन सुधारना सीखना चाहता है। तो वो जिस रहा है व्यक्ति उस काम को सिखाना शुरू कर दे। कितना बड़ा काम हो सकता है बताओ। हमारे यहाँ शिक्षा निःशुल्क थी पहले वैदिक काल में, पढ़ाने वाला पैसा नहीं लेता था। गुरुकुलों के अंदर पढ़ाने के वानप्रस्थी पढ़ाया करते थे। वानप्रस्थी स्त्री भी होती थी, वानप्रस्थी पुरुष भी होता था। पुरुषों गुरुकुल में पुरुष पढ़ाते थे और लड़कियों के गुरुकुल में स्त्रियां पढ़ाती थी। तो क्या चाहिए? रोटी कपड़ा चाहिए। ब्रह्मचारियों के साथ रोटी कपड़ा मिल जाता था उनको। क्या चाहिए उनको बताइए। किंतु आज जीवन के अंतिम क्षण तक हाय पैसा लगा हुआ। बीमार पड़ जाने के बाद भी इच्छा होती है कि मैं दुकान पर जाऊं, चाहे स्वास्थ्य ठीक ना हो, फिर भी चाहता कि जाकर के बैठूं वहां पर, कुछ तो करूं, कमाई लगी नहीं। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं हमारा। अब भाई 50 वर्ष की तुम्हारी आई, 55 वर्ष की मान लो, 60 वर्ष की मान लो, अब तो स्वाध्याय करो, अब तो साधना करो, फिर कब करोगे? क्या सारी जिंदगी दुकान पर फैक्ट्री में पूरी करनी है? क्या सारी जिंदगी धंधे में पूरी करनी है और कोई दूसरा काम नहीं है? तो देखो, प्लस जोड़ ब्रह्मचर्य आश्रम में, उसके बाद है माइनस बाकी गृहस्थ आश्रम में। अब जो कुछ भी घटा दिया हम लोगों ने, शक्ति शरीर की कम हुई है, याददाश्त कम हो गई क्योंकि घर के कामों के अंदर उलझ गए हम लोग, साधना के लिए इतना समय नहीं मिल पाया। अब क्या करना हमें? अब इंटू गुणा करना है। पहले गुरुकुल में थे 3 और 3 6 होते थे, 3 और 3 9 होना चाहिए। तो साधना के बल पर ये कर लेते हैं और ये काम आता है दूसरे जन्म में। आप लोग इस बात पर विश्वास कीजिए, एक व्यक्ति ने 70 वर्ष की आयु के अंदर एमए की परीक्षा दी थी। 70 वर्ष की उसकी उम्र थी। उसको पूछा अखबार वालों ने कि अब क्या करोगे 70 वर्ष की उम्र में? उन्होंने कहा आगे काम आएगी, ये मेरी पढ़ाई आगे काम आएगी। कितना विश्वास था उसको। अच्छा, मैंने गुरुकुल की शक्ल नहीं देखी, गुरुकुल में नहीं गया, कहां जाता? रोटी खाने को नहीं मिलती थी, गुरुकुल का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वेद मंत्रों के अर्थ कैसे कर देता हूं मैं? पद्यानुवाद कैसे कर देता हूं? पद्यानुवाद तो बहुत कठिन है। वेद मंत्र का अर्थ करना आसान है, पद्यानुवाद बहुत कठिन है। मैं कैसे हर का पद्यानुवाद कर दिया मैंने। जितने भी अपने संध्या के मंत्र जितने होते हैं, हवन के मंत्र जितने होते हैं, आचमन से लेकर के पूर्णाहुति तक, संध्या के मंत्र शन्नो देवी विष्टे से लेकर के नमः शंभवाय तक, भोजन के मंत्र, स्वस्ति वाचन के मंत्र, शांतिकरण के मंत्र, जितने मंत्र हमारे दिन में काम आते हैं सबका पद्यानुवाद कर दिया मैंने। ये कैसे कर दिया? पूर्व जन्म के संस्कार हुआ करते हैं, कोई विश्वास करे चाहे ना करे। किसी जन्म के अंदर तप किया, किसी जन्म के अंदर याद किया होगा तो आज काम आ रहा होगा। पूर्व जन्म के अंदर खुरापात किया तो खुरापात काम आएगी। फिर अच्छा कर ही नहीं सकता, खुरापात ही करेगा वो, और क्या करेगा? तो हम लोग संस्कार साथ में लेकर के आते हैं। तो अभी जीते जी अच्छे संस्कार क्यों ना बना ले हम अपने, ताकि आगे चल करके काम आए संस्कार।
साधना के संस्कार होंगे तो आगे जहां कहीं भी हम जाएंगे तत्काल हमारा मन लगने लग जाएगा भगवान के भजन में। अब क्यों नहीं लग पाता भगवान के भजन में मन? संस्कार नहीं है। तो अब तो कम से कम परमात्मा ने हमको अवसर दिया, अब तो संस्कार हम अर्जित करें। अभी भगवान ने हमको अवसर दे दिया है तो अब क्यों इसको इसका लाभ क्यों ना उठाएं हम? पहले के जन्म पता नहीं हम कहां थे, हमको पता नहीं है, इसका अब तो लाभ उठाना चाहिए। तो 50 वर्ष के बाद में अधिकांश समय हमें लगाना है साधना और स्वाध्याय में। पढ़ो, खूब पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, काम आएगा। ये भी धन है, ये भी एक धन है, ज्ञान धन, विद्या धन, ये धन है, इसको इकट्ठा करो और साधना करो। जैसे गृहस्थ में हम रहते थे, संध्या कर लेते थे कभी कभी या रोज कर लेते थे, चलो, कि तो साधना में समय तो नहीं लगा सकते थे, इतना समय कहाँ होता गृहस्थी के पास में। अब वानप्रस्थी के अंदर पूरा समय उसके पास में है, तो 3-3 घंटे साधना करे, 2-2 बार करे साधना, 2 घंटे सुबह करे, 2 घंटे शाम का करे, 2 घंटे बीच में दोपहर में करे। कौन मना करता है? उसके पास कोई दूसरा काम तो है नहीं ना। सारा काम तो बेटों को समझा दिया उसने कि तुम जान तुम्हारा काम जाने, हमें रोटी कपड़ा चाहिए, बात खत्म हो गई। तुम पर दायित्व है, हमने तुमको पाल पोष के बड़ा किया है, अब तो हमारी रक्षा करो, हमें तो बात खत्म। तो वानप्रस्थ का जीवन जिया जा सकता नहीं? जिया जा सकता, आराम से जिया जा सकता। ये तो हमने अपनी आवश्यकताएं इतनी बढ़ा दी है, वो खर्चा पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए हम पैसा कमाते हैं तो न साधना में समय लगा पाते, न स्वाध्याय में समय लगा पाते हैं, जैसे कहते ऐसे रह गए। बस बैल बन करके संसार में बैल बन करके मर गए। बैल क्या करता है? दिन भर किसान का काम ही तो करता है ना बैल बन करके। खेती में वो तेली का बैल बन गए तो और कठिन, दिन भर घूमता रहता, खाने को क्या मिलता? तेल तो मिलता नहीं, खल मिलती है उसको खाने के लिए। बैल का जिंदगी जीना नहीं ठीक नहीं। अरे 50 वर्ष कर लिया हमने, बहुत कुछ कर लिया गृहस्थ में रह करके, अपने दायित्व को संभाल निभा लिया हमने। बच्चों की शादियां कर दी, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, अब पोते का मुंह देख लिया, अब क्या करना है? राजा दशरथ के बारे में लिखा है कि वो कांच में मुंह देख रहे तो कान के पास में सफेद बाल उनको नजर आ गया। कर्ण समीप श्वेत, केश देखा, मतलब केश जो होता है ना, बाल, सफेद श्वेत बाल देख लिया उन्होंने। तो वशिष्ठ को बुला के कहा कि मैं राजपाट छोड़ रहा हूं, वानप्रस्थी बनूंगा। आपको पता है जब सफेद बाल आते हैं सिर पर, सबसे पहले कहां आते हैं? कान के पास आते हैं। तो पुराने जमाने के लोग, जबकि विलासी था राजा दशरथ, 3 शादियां करी थी उसने, किंतु फिर भी क्योंकि परंपरा थी, वशिष्ठ से कहा कि मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूं, मैं जंगल में जाकर तप करूंगा। पहले राजा जंगल में तप करते थे जाकर, अब कहां है? अब तो इंजेक्शन ठुकवा रहते हैं, फिर क्या लंबी बीमारी के बाद में प्राणांत हो गया। तो लंबी बीमारी काहे को आनी तुम्हारे जीवन में? होता कि नहीं होता कभी? लंबी बीमारी के बाद आज उनका देहावसान हुआ है। हर एक देख लो, ये जितने भी बड़े बड़े लोग कहलाते हैं ना, सब लंबी बीमारी होती है इनकी। क्यों? डॉक्टर मरने नहीं देते इनको, डॉक्टर इनको मरने देते, इंजेक्शन लगा लगा करके जिंदा रखते हैं इनको। फिर कोमा में चले जाते तो भी 2-4 महीने इनको जिंदा रखते हैं। तो क्या जरूरत है? जब तुम्हारा शरीर बिल्कुल बेकार हो चुका है तो जरूरत क्या? अब इसको छोड़ दो ना, दूसरा मिल जाएगा। किंतु नहीं, ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है, मृत्यु से डरते हैं। ये क्लेश है, ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, पंच क्लेशा, 5 प्रकार के क्लेश होते, सबके साथ लगा है। हम आपके सामने प्रवचन करने वाले खुद मौत से डरते हैं, आपको कहते हैं मौत से मत डरा कर। होता कि नहीं होता? बताओ आज। योग दर्शन का प्रचार करने वाले करते हैं कि नहीं करते हैं? योग दर्शन वाले कहते हैं कि नहीं कहते हैं? योगी जो अपने आप को मानते हैं कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि मौत से नहीं डरना चाहिए? खुद डरते हैं। क्यों? वो अभ्यास नहीं है ना। वानप्रस्थ आश्रम में अभ्यास होता है, याद रखो आप। ग्रस्त के अंदर कहां समय मिल पाता है इतना? अब तो पूरा समय इसके लिए हो गया। अब जैसे मान लो मैं जन करके गया, मैं करूंगा क्या? बताइए क्या करूंगा? बताओ। या तो साधना या स्वाध्याय, या तो पढ़ूंगा, या आंख बंद करके बैठ करके ध्यान करूंगा। और काम क्या है मेरे? कौन सा कपड़ा बेचना है मुझे? कौन सा सामान बेचना है मुझे? कुछ भी तो नहीं करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर ताश खेलूंगा, टीवी देखूंगा, गप्पे लड़ाऊंगा। कुछ तो करना है, मेरे पास काम तो कुछ है नहीं। अब साधना करते थे प्राचीन समय में,
उसको वानप्रस्थ कहते हैं। वन में प्रस्थान एकवासी बन जाता है, साधना करता है। अब भोजन पर उसका पूरा नियंत्रण हो गया, अब हजामत करने की आवश्यकता नहीं, समय उसका जाता नहीं। अब हम गृहस्थी तो हजामत करने जाए, नारी का इंतजार करना पड़े, उनको कोई नारी का इंतजार ही करना पड़े, बात खत्म हो गई। ढीले वस्त्र, कम से कम कपड़ों का। अब गृहस्थी थे, कभी विवाह शादियों में जाएंगे, कुछ कपड़े ठीक पहनेंगे और कुछ करेंगे। वानप्रस्थ क्या करना, एक कटी वस्त्र पहन लिया नीचे का, जिसको अब लुंगी कहते हैं, एक ऊपर वस्त्र डाल दिया, बात खत्म होगी बस। अब बैठो भगवान का भजन करो। किंतु आसान बात नहीं, आज के युग में बहुत कठिन काम है। तो हम ये कहते हैं कि आज के जमाने में वानप्रस्थ का नियम निभाया जा सकता है यदि व्यक्ति चाहे तो, और नहीं तो करते रहो हाय हाय जिंदगी भर। ये तब पता लगता है जब आदमी का अंतिम समय आता है, तब पता लगता, भी पता नहीं लगता है। देखो, बीतने के बाद जब कोई चीज बीत जाती है ना, तब उसके बाद बार में याद आती है। एक व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो गया, पत्नी का देहांत होने के बाद रोने लगा, तो पूछा अब क्यों रो रहा है? कहा कि मैंने जिंदगी में कभी अपनी पत्नी से मीठी बात नहीं की, अब मुझे याद आ, चली गई। वो कहती थी कब मीठा बोला करो, कभी तो अच्छा बोला करो। अब उसको चोट लग रही इस बात की। जब आदमी चला जाता है ना कोई, उसके बाद याद आता है, पति चला गया, अब रो रही है, मैंने अपनी पत्नी की चाहिए, वो सेवा नहीं कर पाई, अब क्या कर पाएगी, तो मर गया। तो अंतिम समय याद आता, अरे मैंने तो आज कोई पुस्तक, कोई स्वाध्याय नहीं किया, ज्ञान अर्जित नहीं किया, न कोई भगवान का नाम लिया, मैंने कोई साधना करी, है तो बेकार मेरा सारा जीवन। साधना के बारे में तो पता ही नहीं, साधना होती क्या है, कोई जानने का प्रयास ही नहीं करता। पहले ऐसा होता था। गुरुकुल के अंदर शिक्षा प्राप्त की थी, उसका उपयोग ग्रस्त के कार्यों में करने के साथ साथ वो साधना का क्रम नहीं टूटा करता था। अब समय बढ़ा दिया गया, ग्रस्त में इतना समय नहीं मिलता था साधना का, अब समय बढ़ा दिया। अब ज्यादा साधना करी, साधना करने से क्या हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ, शरीर के अंदर शक्ति बढ़ी। जो शक्ति ग्रस्त में रह करके कम कर दी थी शरीर की, वो शक्ति हमने फिर बढ़ा दी वापस। तो गुणा है ना, ज्यादा बढ़ा दी उसको, और स्वाध्याय करके ज्ञान बढ़ा लिया अपना। तो एक बात का ध्यान रखना, जिसको जिस विषय का ज्ञान होता है उस विषय में कभी ठगाएगा नहीं हुआ। जिस विषय का ज्ञान होता है, जिस विषय का ज्ञान, ठगा जाएगा वहां पर। अब हमको आवश्यक नहीं है, हम ऐसा समझते ही नहीं है कि जरूरत है इस बात की। तो कोई भी आप हमारे लिए कुछ भी कह देता तो उसकी बात को मानना पड़ती। इसलिए स्वाध्याय अनिवार्य, स्वाध्याय करो। आप देखिए, महाराजा जनक अपने समय के सबसे बड़े धनवान। महाराजा जनक के बारे में लिखा है, जब सुमंत भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को नदी किनारे छोड़ करके लौटने लगा, तब राम को पूछा कि अयोध्या के लोग पूछेंगे क्या जवाब दूंगा, पिताजी पूछेंगे क्या जवाब दूंगा। लक्ष्मण तो कुपित था, कुछ बोला नहीं। राम ने कह दिया कि कहना पिताजी को 14 वर्ष ज्यादा समय नहीं होता, आकर के उनके सेवा में हाजिर हो जाए, और भरत के साथ में प्रेम भाव बराबर बनाए रखे, पिताजी को बोल देना। ये गंगा तट की चर्चा है आपस के अंदर। तब तो दशरथ मरा नहीं, 5 दिन बाद मरा था। राम के वनवास के 5 दिन के बाद मरा था दशरथ, 5वीं रात में, और 3री रात की बात है ये। सीता के पास गए तो सीता ने कहा, आर्जवत सन्मुख वही हुई, विलगुन मानवता। मैं आपके सामने निवेदन कर रही हूं, कुछ बोल रही हूं, उसका अन्यथा अर्थ मत लगाना। आर्यसुत पद कमल बिन वादी लगे जाना। राम के चरणों बैठ करके जो मुझे शांति मिल रही है, वो शांति मुझे और कहीं नहीं मिलती। कह देना अयोध्या के लोग। और एक बात कह देना कि मेरे पिता आसन पर बैठ करके जिस चौकी पर पांव रखा करते थे, राम के सामने बोल रही सीता जी, धरती के किसी राजा के पास इतनी संपदा मेरे पिता के पास में थी।
जिस चौकी पर पांव रखते थे मेरे पिता, उसमें ऐसे रत्न जड़े हुए थे, होते ना हीरे पे नजर रत्न, जो किसी राजा के मुकुट में नहीं है। अर्थात मेरे पिताजी जिस चौकी पर पांव रखते थे, आपने देखा ना चित्रों के अंदर, पांव लटका के नहीं बैठते थे हमारे लोग पुराने, पांव के नीचे कुछ ऊपर होता था, नहीं तो डाइजेशन खराब करता है, उम्र कम करता है। कहते मर जाओ कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं, हम तो करेंगे वो जो कर रहे हैं। ऊंचा होता है थोड़ा, पांव ऊंचा रखना चाहिए। तो चौकी होती थी हर सिंहासन के पास में। तो कहते हैं मेरे पिताजी जिस चौकी पर सिंहासन बैठ के चौकी पर पांव रखते हैं, उस चौकी में इतने रथ जड़े हुए राजाओं के मुकुट के अंदर नहीं। कह देना अयोध्या के लोगों को मैं राम के साथ संतुष्ट हूं, कोई ये न कह दे कि अयोध्या याद आती हो, अयोध्या के वैभव याद आता होगा सीता को, ये कहते कि वो राजा जनक इतना बड़ा आत्मज्ञानी था कि ऋषि मुनि उनके पास आया करते थे पूछने के लिए। आप पढ़ के देखो इतिहास, ब्रह्म विद्या का इतना जानकार था। अश्वपति के पास उद्दालक आया पूछने के लिए। राजा महाराजा जानकार होते थे, इतना स्वाध्याय करते थे लोग। आज कहां करते हैं स्वाध्याय? स्वाध्याय भूल गए सबके सब लोग। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के छठे समलास में, राजा को 1 घंटा रोज साधना करनी चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल 1 घंटा रोज साधना करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। अब कितने ऐसे मिनिस्टर हैं जो साधना करते हैं, दारू पी के सो जाते हैं कई लोग, उन्हें क्या पता साधना क्या होती। तो ऐसे राष्ट्र चलेगा क्या? राजा धर्मात्मा हुआ करते थे पहले के, चरित्रवान हुआ करते थे। आज कहां है वो? आज तो केवल किताब की बात बन करके रह गई है। एक जमाना था वहां पर आयु के साथ व्यक्ति के जीवन परिवर्तन आता था। 20 वर्ष की उम्र जैसे अगर 50 वर्ष का व्यक्ति व्यवहार करेगा तो क्या अंतर है? 50 वर्ष की आयु वाला 75 वर्ष की आयु से व्यवहार करेगा तो क्या अंतर है? उम्र के साथ में व्यवहार बदलना चाहिए व्यक्ति का। अब मेरी आयु हो गई है, मेरे शरीर की इतनी आयु हो गई, चलो मैं थोड़ा सा अपना व्यवहार को बदलूं। अब बहुत हो चुका है, अब तो कम से कम भगवान की तरफ मेरा मन लगे, स्वाध्याय में साधना मेरा न लगे। अब तक भोगों के कीचड़ में पड़ा रहूंगा, सफेद बाल हो गया फिर भी कीचड़ नहीं छूट रहा, ये कहां का न्याय है? मरेंगे, अधोगति होगी ऐसे लोगों की, तड़प करके प्राणांत होगा उनका और नीचे होने में जाएंगे। अरे अब तो कम से कम समझ जाओ, बहुत हो चुका है, अब तो परिवर्तन लो अपने जीवन अंदर। उस समय तो चलो बहाना बनाते थे, साहब टाइम नहीं मिलता, हमको मरने की फुर्सत नहीं, कहते नहीं कहते लोग बात। अब तो तुम्हारी बेटे ने काम संभाल लिया, अब हाय हाय क्यों करते हो? जो मेरे उसमें संतोष करो, क्यों खर्चा बढ़ा? क्या दिखाना लोगों को कि मेरे पास ऐसा सोफा, मेरे पास ऐसे टीवी, मेरे पास ऐसी कार, मेरे पास ऐसा बंगला, क्या जरूरत है इनकी? मिलता तो करो ना, कौन मना करता है? किंतु इसके लिए हाय हाय करना कहां का न्याय है? सरल जीवन जीना सीखो, सादी का जीवन जीना सीखो। क्यों? ये सब यहां पड़ा रह जाएगा सारा का साथ ही क्या जाएंगे? स्वाध्याय करो, ज्ञान साथ लेकर के जाओगे, आगे काम आएगा। साधना करोगे, आत्मिक बल का विकास करके जाओगे तो नीचे होने में जाने से बच जाओगे, उत्तम कुलों में जाओगे। जो अभी कर रहे हैं, करते उसी का तो फल होता है कि नहीं होता है? जो किया जाता उसी का फल होता है कि बिना किए कैसे फल हो जाएगा? गलत का गलत होता है, अच्छे का अच्छा होता है। अच्छा करोगे तो फल उसका अच्छा होगा कि नहीं होगा? परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर विश्वास तो रखो, तो अर्जित करो। पहले के लोग इस बात का ध्यान रखते थे। एक संपदा वह होती है जो जब तक प्राण शरीर में तब तक काम आती है, उसके बाद काम नहीं आती। एक संपदा वह होती है मरने के बाद भी साथ जाती है। ये साधना का संस्कार होता है, ज्ञान का संस्कार होता है, ये साथ जाता है। अंतःकरण तो वही है ना, इस अंतःकरण के ऊपर हम लोग संस्कार डालते हैं, मन तो वही है। मन जब तक जीवा सृष्टि का प्रलय नहीं हो जाता तब तक मन वही साथ में रहता है, वो घूमता रहता है। पशु होने में जाओगे, पक्षी होने में जाओगे, कीट पतंग होने में जाओगे, मनुष्य होने में, मन वही रहेगा साथ में। मन सूक्ष्म शरीर का भाग है, ये स्थूल शरीर बदल जाएगा किंतु मन नहीं बदले, मन के अंदर संस्कार बदलते रहते। तो अभी अगर हमने अच्छे संस्कार डाल लिए मन के अंदर तो नीचे होने में जाने से बच जाएंगे। साधना के संस्कार, साधना कोई पशु पक्षी करेगा क्या? साधना घोड़े गधे करेंगे क्या साधना? तो साधना का संस्कार बनेगा तो अच्छे परिवार में जाएंगे, साधनाशील परिवार में जाए। पहले से अच्छा परिवार हमको मिल जाएगा तो आरंभ से हम साधना करने लग जाएंगे। या किसी परिवार में जाएंगे, आगे चल के संस्कार हमारे उदित होंगे तो हम इस मार्ग पर आ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी अर्जित करो सारा,
तो वानप्रस्थी के लिए क्या कहा गया है? एकाकी जीवन बिताए, संसार के जितने भी दायित्व है उनसे मुक्त हो जाए, सेवा में लग जाए अपना जीवन। वर्तमान की बात बता रहा हूं, सेवा में अपना जीवन कर। देखो, मर जाने के बाद याद आता है। मैं कभी कभी टीवी पढ़ता हूं, एक बहन का चित्र आया था टीवी के ऊपर, ये अपने मोहल्ले के लोगों को रोज पढ़ाती है, बच्चों को रोज पढ़ाती है। याद आया कि नहीं आया? सामान्य, वो कोई ज्यादा पैसे वाले नहीं है कि उसने कहा कि मेरी पढ़ाई का क्या उपयोग करूंगी, मैं पढ़ाऊं। अब ऐसे अगर मोहल्ले में हो जाए तो हमारी ट्यूटर जो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये बेचारे गरीब घर के बच्चे हैं, वो ट्यूशन पैसा नहीं दे सकते, उनको मुफ्त मिल जाएगी। कितना बड़ा पुण्य अर्जित हो जाएगा। जो हमने सीखा है और उसका लाभ अगर पहुंचा दे तो, मान लो डॉक्टर रहे हम, हमको दवाइयों का ज्ञान है, अब जाएंगे डॉक्टर के पास तो फीस देनी पड़ेगी। अब वो डॉक्टर दवाई लेकर के दे देता है तो वो तो पैसे बचे कि नहीं बचे हमारे। तो बीमार हो गए तो आगे जाके डॉक्टर साहब ही हो गया, अच्छा बैठो, देख लिया उसको, चेकअप करके उसके बाद में पर्ची लिख करके देगी, ये ले जाओ, ये दवाई लो, ठीक हो जाओगे। कैसा सेवा हुई कि नहीं हुई है? हर प्रकार से सेवा की जा सकती है। वानप्रस्थी बन करके सेवा करो। और कभी जाना ही पड़े फैक्ट्री दुकान में तो गाइड तो कर सकते हैं अपने बच्चे को, कहीं भूल कर रहा है वो तो, बाकी दखल नहीं देना कभी भी। वो ग्राहक से तू जाने तेरा काम जाने, कौन सी बात करनी, क्या शब्द बोलना, तू जाने तेरा काम। बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत बोल चुके हम, अब नहीं बोलना। अब तो शेष जीवन बचा, उसका तो कम से कम अच्छे काम में लगाए ना। कितना छल कपट किया हमने व्यापार के लिए, कितना झूठ बोला व्यापार के लिए, अब नहीं बोल, अब नहीं करेंगे छल कपट। तू जाने तेरा काम जाने। तेरे को पाल पोस के बड़ा कर दिया, तेरी विवाह शादी कर दी, तेरे को बेटे का देख लिया, दर्शन कर लिया, अब क्या चाहिए बोल। अब तू हमारा काम कर, हमारी सेवा कर, हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जीवन है वानप्रस्थी का वर्तमान, ये कर सकते हैं हम लोग, कोई कठिनाई नहीं इसके। आजमा के देख ले, कोई क्या परेशानी इसके अंदर। तो इस प्रकार का जीवन जो आदमी जीते हैं वो संस्कार लेकर के जाते, ये वानप्रस्थ का जो मैंने वर्णन किया आपके सामने, ये वानप्रस्थी होता है। अब आज जंगल में तो जा नहीं सकोगे, तो घर में रह करके वानप्रस्थी का जीवन जियो। पूरा संयम रखो अपने ऊपर, इंद्रियों पर पूरा संयम रखो। आहार आपका सात्विक होना चाहिए। रात का भोजन बिल्कुल बंद कर दो, फलों का सेवन करो, दूध पियो, रोटी चपाती बंद करो रात का। ज्यादा उम्र वालों के लिए कहता हूं। और ज्यादा ठूस ठूस के मत भरो, नमक मिर्च मसाले तेज बिल्कुल खाना बंद करो, सात्विक जीवन जियो। रात को सोते समय हाथ पांव धो करके, मुंह धो करके, पेस्ट करके बिस्तर बैठ करके भगवान का भजन करते करते सो जाओ। इस प्रकार का जीवन बनाओ, तो ये संस्कार बनेंगे, आगे जगह जीवन में काम आएंगे। इसको कहते हैं वानप्रस्थी। आज हम भी बन सकते हैं वानप्रस्थी। कुछ छाप लगाना है क्या हम लोगों को? एक पीला कपड़ा पहन लिया तो वानप्रस्थी, गहरवा कपड़ा पहन लिया तो सन्यासी, कोई जरूरत नहीं छाप लगाने की। आचरण से बन जाओ वानप्रस्थी, आचरण सन्यासी बन जाओ, आपका जीवन सार्थक हो सकता है। तो मैंने 3 वर्ण आपको बता दिए, 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। अब कल सन्यास के बारे में बताओ, किसको सन्यासी माने, कौन है सन्यासी, कैसे पहचाने, कौन है योगी, कौन है यति। यति योगी में क्या अंतर होता है, सन्यासी में योगी में क्या अंतर होता है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जानकारी तो लो, हो सकता आपके काम आ जाए कोई। तो जो कुछ भी सुना है उस पर चिंतन करना। और बड़ी उम्र वालों से कहना चाहता हूं, अब तो वानप्रस्थ का जीवन शुरू कर दो देना। लगाओ थोड़ा समय साधना में, स्वाध्याय में। बेटा के पिताजी दुकान का समय के, बेटा तुम जाओ, हम 2 घंटे बाद आएंगे, ये पुस्तक पढ़ेंगे पहले, या वहां से जल्दी आगे घर पर, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगे, गायत्री का जप करेंगे, ओम का जप करेंगे, पूछेंगे किसी को कि ध्यान कैसा किया जाता है, मन कैसे एकाग्र किया जाता है, सब सीखेंगे। बस इसमें हमारा समय लगाएंगे। तू जान तेरी दुकान जाने, तू जान तेरी फैक्ट्री जाने, तू जान तेरा काम जाने, हमें कोई मतलब नहीं। इस प्रकार का आप भी जीवन जीना शुरू करो, बहुत बड़ा काम हो सकता है। हम भी वानप्रस्थी का जीवन जी सकते हैं, इसको वानप्रस्थी कहते हैं। आपने जो सुना चिंतन में लाएंगे, विश्वास लेकर के आज के प्रवचन को विराम दे रहा हूं। ओम शांति। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी बहन भाइयों को सादर नमन।